तो दोस्तों अक्सर हम सबको यही लगता है कि अगर हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो हमारी डेथ होने पर ही हमारी फैमिली को टर्म इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। और मान लो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के बीच हमें कुछ नहीं हो तो हमारा इंश्योरेंस का पैसा बर्बाद। यही सोचते होंगे ना आप में से कौन कौन से लोग यही सोचते हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हमारी डेथ ना होने पर भी हमें टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो देखिए, टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ राइडर्स भी होते हैं। मान लो एक्सीडेंट के अंदर कुछ नुकसान हो जाए या बीमारी हो जाए तो उसके लिए राइडर्स होते हैं जो हमारे टर्म इंश्योरेंस को और मजबूत बनाते हैं। जनरली लोग टर्म इंश्योरेंस बिना ज्यादा जानकारी के एजेंट के थ्रू बाय कर लेते हैं और उन्हें राइडर्स वगैरह की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। इसीलिए हमें सारी चीजें देख के कंपेयर करके ही टर्म इंश्योरेंस बाय करना चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस एक सिंपल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो कम प्रीमियम के अंदर ज्यादा लाइफ कवर देता है। जैसे 600 से 700 रुपए पर मंथ के अंदर 2 करोड़ तक के कवर हमें देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप इसी टर्म इंश्योरेंस को ऑनलाइन बाय करते हैं तो आपको 15% तक का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। और हर पॉलिसी होल्डर की सिचुएशन और जरूरत अलग अलग होती है। इसी वजह से लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट के ऑप्शंस भी देती है जिन्हें हम राइडर्स कहते हैं। तो सिर्फ डेथ होने पर भी हमें इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि और भी कुछ हो जाए तो भी हम इंश्योरेंस का कैसे फायदा उठा सकते हैं वो हम जानते हैं 6 इंपॉर्टेंट टर्म इंश्योरेंस राइडर्स के साथ। तो सबसे पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। देखिए, टर्म इंश्योरेंस तो हर तरह की डेथ कवर करता है, चाहे नेचुरल डेथ हो, चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो या सुसाइडल। लेकिन अगर आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लेते हैं तो पॉलिसी प्रीमियम के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट देकर आप एडिशनल कवर भी ले सकते हैं। अगर मान लो पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट में डेथ होती है तो फैमिली को बेसिक सम अश्योर्ड के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आपने 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस लिया है और 20 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ऐड किया है, तो नेचुरल डेथ पर आपको 50 लाख रुपए ही मिलेंगे, पर अगर एक्सीडेंटल डेथ होती तो आपको 70 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब 50 लाख प्लस 20 लाख। और ये एडिशनल अमाउंट कंपनी की टर्म्स पर डिपेंड करता है। दूसरा है टर्मिनल इलनेस राइडर। टर्मिनल इलनेस मतलब ऐसी कोई बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो सके, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी। तो अगर आप ये राइडर लेते हैं तो पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर को कोई टर्मिनल इलनेस हो जाए तो फैमिली को मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए सम अश्योर्ड का एक हिस्सा दिया जाता है। और ये राइडर्स का प्रीमियम काफी कम होता है और ये स्पेसिफाई करता है कि टर्मिनल इलनेस पर कितना पैसा मिलेगा और डेथ के बाद कितना मिलेगा। तीसरा है एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंटली डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। देखिए, कई लोगों को लगता है कि जो टर्म इंश्योरेंस का पैसा सिर्फ डेथ पर ही मिलता है, लेकिन सोचिए अगर किसी एक्सीडेंट के अंदर पॉलिसी होल्डर का हाथ या पांव चला जाए और वो आगे काम न कर पाए तो इस केसेस के अंदर क्या होता है कि फैमिली की जो इनकम है वो रुक जाती है। और अगर आपके पास एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी सम अश्योर्ड का इक्वल इंस्टॉलमेंट में 5 या 10 साल के लिए दे सकती है। तो ये राइडर पॉलिसी होल्डर और फैमिली मेंबर्स के लिए इनकम का एक सोर्स बन जाता है। लेकिन ये राइडर अक्सर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर के साथ ही दिया जाता है। चौथा है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। क्रिटिकल इलनेस का मतलब होता है बहुत सारी डिजीज जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पैरालिसिस, किडनी फेलियर और वाइटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो अगर आप ये राइडर लेते हैं तो पॉलिसी पीरियड के दौरान कोई भी सीरियस इलनेस पर इंश्योरेंस कंपनी एक लम सम अमाउंट देती है और इस राइडर के अंदर जो कवर्ड डिजीज की लिस्ट है वो पॉलिसी में क्लियरली मेंशन्ड होती है। पांचवा है वेवियर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट राइडर। सबसे पहले आप 2 केसेस के बारे में सोचिए। सबसे पहली चीज, एक्सीडेंट की वजह से पॉलिसी होल्डर कोई काम करने के लायक ना रहे। दूसरा है पॉलिसी होल्डर कोई सीरियस इलनेस से गुजर रहा हो। तो इन दोनों केसेस में फैमिली की इनकम बंद हो जाती है और इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर प्रीमियम नहीं दिया तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन है वेवियर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट राइडर। तो ये 2 वेरिएंट के अंदर आता है। WOP ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। तो इसके अंदर क्या है कि एक्सीडेंट के बाद अगर पॉलिसी होल्डर काम करने लायक नहीं रहा हो तो इंश्योरेंस कंपनी ही बाकी के प्रीमियम्स पे करती है। दूसरा है WOP ऑन क्रिटिकल इलनेस। WOP का मतलब वेवियर ऑफ प्रीमियम। तो सीरियस इलनेस के केसेस के अंदर भी बाकी का जो प्रीमियम है इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो छठा है हॉस्पी केयर राइडर। अगर मान लो पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटलाइज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी टर्म्स के हिसाब से सम अश्योर्ड का 1% देती है और अगर आईसीयू में एडमिट हो जाता है तो ये अमाउंट जो है डबल हो जाता है। लेकिन इन राइडर्स के साथ लिमिटेशन भी होती है, इसीलिए पॉलिसी लेने से पहले सब टर्म्स एंड कंडीशन केयरफुली आपको पढ़ना चाहिए।
तो ये कुछ राइडर्स हैं जिनकी मदद से आपकी डेथ भी नहीं हो तो आप एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आपकी ये सोच तो क्लियर हो गई कि भाई जो लोग सोच रहे थे कि भाई सिर्फ डेथ होने पर ही टर्म इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, अब आपको समझ में आ गया कि भाई डेथ नहीं हो तो भी हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि सारे राइडर्स और प्लान हम कहां पर सर्च करें, और इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनी है, सही प्लान कौन सा है ये कैसे पता करें, और हमारे लिए कौन सा राइडर सही है ये भी कैसे पता करें। तो इन सारी चीजों को कंपेयर करने के लिए मैंने जो इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। वहां पर जाकर आप सारी चीजें कंपेयर करके चेक कर सकते हो, और अगर कोई डाउट हो फिर भी तो आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलता है, उसके साथ बात करके आप हेल्प ले सकते हैं और 51+ इंश्योरेंस पार्टनर के ऑप्शंस कंपेयर करके बाय कर सकते हैं। मतलब इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी भरी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस बाकी सारी चीजें भी होना जरूरी है। सिर्फ क्या है कि सब पैसे के पीछे भागने से भी काम नहीं चलेगा, हमारी हेल्थ पर भी ध्यान देना पड़ेगा, हमारी लाइफ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।